चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र यानी कि इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझना था कि हमारा जो नेत्र है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या क्या उसमें चीजें हैं। तो आप इस फोटो को देख सकते हो। फोटो में आपको दिख रहा है क्रिस्टलीन लेंस। ठीक, ये आपको दिख रहा है फोटो में क्रिस्टलीन लेंस। क्रिस्टलीन लेंस दिख रही है, इसमें क्या बताया था मैंने? क्रिस्टलाइन लेंस। अच्छा, ये कैसी होती है? तो बताया था ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होती है। इसका काम क्या होता है? जो प्रकाश किरण आ रही है उनको एक जगह पे फोकस करना, ठीक, संग्रहित करना। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस का। नेक्स्ट आप देख रहे हो नेत्रोद। नेत्रोद क्या है? एक तरीके का जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली मतलब जो आप जैसे देखते हो, फॉर एग्जांपल वैसलीन आता है, ठीक है, लिप बाम आता है, वो सब क्या है? जेली स्ट्रक्चर है। तो वो उसको जो जेली स्ट्रक्चर है हमारे लेंस के आगे, क्रिस्टलीन लेंस के आगे, उसको बोला जा रहा है नेत्रोद। फिर आप देख रहे हो बीच में बताया था आपको कि आंख का जो हमारा जो सेंटर है उसके बीच में रहती है पुतली। ठीक, ये क्या होती है? काली होती है। नेक्स्ट है पलतालिका। पलतालिका क्या है? एक तरीके की जो आगे की मसल है, जो आइरिस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को हम हिंदी में पलतालिका बोलते हैं। ठीक है, पलतालिका क्या लिखेंगे? आइरिस। आइरिस लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में स्वच्छमंडल, यानी कि आप जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो पूरा, ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या? स्वच्छमंडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बताया था कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। ठीक, तो और पीछे क्या है? यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो मसल्स, इसको क्या बोलते हैं? पक्षमावी पेशियां, यानी कि सीलियरी सीलियरी मसल। ठीक है, सीलियरी मसल, इसी को क्या बोलते हैं? पक्षमावी पेशियां। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे जो होता है प्रकाश की किरण आती है और आंखों में जाती है और उसके बाद कैसे दृश्य को बनाती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, यहाँ से जो लाइट रे है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक लाइट रे है जो किसी ऑब्जेक्ट से यानी कि वस्तु से आ रही है। ये कोई वस्तु, ठीक, इस वस्तु से ये जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ आ रही है? हमारी आंखों की तरफ। तो सबसे पहले जब हमारी आंख में इंटर करेगी तो सबसे पहले ये इंटर करेगी, घुसेगी किसमें? स्वच्छ मंडल में, यानी कि कॉर्निया में। ठीक, कॉर्निया में ये इंटर करेगी, कॉर्निया से इंटर करेगी और इंटर करने के बाद ये आएगी नेत्रोद में, और नेत्रोद के बाद फिर ये प्यूपिल यानी कि जो हमारा पुतली है उसमें से होते हुए
क्रिस्टलाइन लेंस को पास करते हुए ये लाइट रे कहाँ जाके फोकस हो जाएगी, हमारे दृष्टि पटल पे। ठीक है, आपको दृष्टि पटल दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल मतलब रेटिना। तो रेटिना पे जाके हमारी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, वो रेटिना पे यानी कि दृष्टि पटल पे बनेगा। और जब ये प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे बन जाएगा, ठीक, तब इस दृष्टि पटल से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, दृक् तंत्रिका मतलब ऑप्टिक नर्व। यहाँ से जो प्रतिबिंब बना है, किस पे, दृष्टि पटल पे, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा सीधे होते हुए हमारे मस्तिष्क में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में चला जाएगा। ये हो गया एक जनरल प्रोसेस जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वस्तु हमारे आंखों के सामने रखी हुई है, उस पर लाइट पड़ रही है, लाइट उससे आ रही है हमारे, सबसे पहले आंख के कॉर्निया को पास करेगी यानी कि स्वच्छ मंडल को, फिर ये नेत्रोद को पास करेगी, फिर ये आएगी कहाँ, पुतली पे, पुतली से पास होते हुए आएगी क्रिस्टलीय लेंस पे, लेंस से पास होते हुए लेंस इसको फोकस करेगा इस पे, रेटिना पे, दृष्टि पटल पे। और दृष्टि पटल से जुड़ी हुई दृक् तंत्रिका है यानी कि ऑप्टिक नर्व है, वो नर्व दृक् तंत्रिका क्या करेगी, जो प्रतिबिंब बना है उसको, उसका जो मैसेज है, संदेश है, वो ले जाके ब्रेन को पहुंचा देगी। ठीक, और ब्रेन हमारा समझ जाएगा कि हमें क्या दिख रहा है, कौन सी वस्तु है ये। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रिस्टलीय लेंस है, ये मैंने आपको बताया क्या, कन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है। ठीक, चलिए अब इसमें जान लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका क्या काम है। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस का। उसके पहले हम जानते हैं कि हमारी जो परितारिका है यानी कि जो आइरिस है, उसका काम क्या है। परितारिका की बात करें तो परितारिका जो है, जो ये परितारिका है, ठीक, इसको हम आइरिस कह रहे हैं, उसका काम क्या है, उसका काम है पुतली का संकुचन करना एवं उसको फैलाना। ठीक है, परितारी का काम क्या है, पुतली का जो है वो संकुचन करेगी, पुतली का संकुचन करेगा, ठीक, पुतली का संकुचन करेगा या फिर पुतली को रिलैक्स करेगा। ठीक है, उसको वास्तविक अवस्था में जाएगा,
ठीक, ये काम परिचारिका का होता है, आइरिस का होता है। आइरिस जो होता है वो अलग अलग कलर से होता है। जैसे आप देखते हो किसी की आंख नीली है, किसी की आंख भूरी है, किसी की आंख थोड़ी सी हरी है, और ज्यादातर लोगों की आंख काली है, ब्लैक है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो आंखों का कलर है वो किसके कारण है? वो परिचारिका के कारण है, यानी कि आइरिस के कारण है। ठीक, आइरिस जो है वो आंखों को कलर देता है। काम क्या है? काम है पुतली का संकुचन करना एवं पुतली को फैलाना। अब संकुचन और फैलाना ये काम किया क्यों जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लाइट जो है यानी कि प्रकाश की किरण जो है वो बहुत सारी होती है। ठीक, बहुत सारी होती है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि इस समय जाके आप सूरज को देखिए, ठीक है, तो आप नहीं देख सकते उसको। ठीक, या फिर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और उससे बाहर निकले, बाहर एकदम धूप है, तगड़ी वाली धूप है। ठीक, तो क्या होगा, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? हल्की हल्की सी बंद होने लगेगी, आप अपनी आंखों को छोटा करोगे, है ना। और वही क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आप धूप में खेल रहे थे और अब अंधेरे कमरे में आए हो, तब क्या होगा? तो आप कहोगे कि अब जो मैं आंख बड़ी करके देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ठीक, क्यों बड़ा कर रहे हो? ताकि पुतली में ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आ सके, है ना। लाइट कम है तो वस्तु हमको आसानी से नहीं दिखेगी, या रूम में अंधेरा है तो हमको कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी, हम चलेंगे तो टकरा के गिर सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान देना, कभी भी अंधेरे में थोड़ा सा, थोड़ी बहुत अगर रोशनी है किसी कमरे में हल्की सी, ठीक, तो आप क्या करोगे? आप अपनी आंखों को बड़ा करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है, जो प्रकाश की किरण है, वो पुतली से हमारी लेंस से होते हुए दृष्टि पटल पे जाए। ठीक, इसी का उल्टा कब होता है? जब हम अंधेरे कमरे से बाहर निकल रहे हैं जहाँ धूप है तगड़ी वाली, अच्छी खासी धूप है, तो हम क्या करेंगे? अपनी आंखों को हल्का सा खोलेंगे, पूरा नहीं बड़ा करेंगे। क्यों? ताकि कम से कम लाइट आए। बहुत ज्यादा लाइट अगर हमारी पुतली से होकर गुजरेगी ना, तो हो सकता है कि हमारा दृष्टि पटल डैमेज कर जाए, उसमें खराबी आ सकती है। ठीक है, ये हो गया मानव नेत्र के बारे में। बात करें इसी में स्वच्छ मंडल की यानी कॉर्निया की, तो ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट लेयर का मतलब क्या है? पारदर्शी झिल्ली है। कौन? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल क्या है? एक पारदर्शी झिल्ली है। ठीक, एक पारदर्शी झिल्ली है ये स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया। ठीक, इसी का उपयोग हम जब आई डोनेट करते हैं यानी कि नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान में कॉर्निया ही निकाला जाता है और यही कॉर्निया दूसरे मरीज को लगाया जाता है। ठीक है, आगे क्या समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो अगर यदि आपसे पूछता है कि कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के बारे में बताइए, परिभाषित कीजिए या उनके बारे में बताइए क्या है, तो आप लिखोगे कि मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, या यहीं से लिख सकते हो, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 10.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी, मैंने आपको बताया क्या पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी उभार बनाती है। ठीक,
नेत्र गोलक क्या है? ये हमारा पूरा, ये पूरा हमारा क्या है? नेत्र गोलक। ठीक, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था क्लास में, ये जो नेत्र गोलक होता है लगभग गोलाकार होता है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है, अपने आप को पतला और मोटा करता है ताकि जो प्रकाश की किरण है वो एक जगह पे फोकस हो जाए। ठीक, चलिए आगे देखिए, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका मतलब आयरिस इंग्लिश में। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यही मैंने आपको बताया था कि पुतली क्या कर रही है, जो प्रकाश है कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, आइरिस की सहायता से छोटी और बड़ी हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभिनेत्र लेंस यहाँ मतलब क्रिस्टलाइन लेंस है जिसका काम क्या है, किसी वस्तु को उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। किससे? दृष्टि पटल पे। ठीक है, दृष्टि पटल पे। देखिए, अब रेटिना के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती। मैंने आपको बताया था कि दृष्टि पटल है। ठीक, दृष्टि पटल में क्या है? कोशिकाएं हैं। तो कैसी कोशिकाएं हैं? प्रकाश सुग्राही, यानी कि जो लाइट सेंसिटिव होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं लाइट सेंसिटिव है। जैसे ही लाइट पड़ेगी सेंसेशन का शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की जो प्रतिबिंब बनी है उसको तुरंत मैसेज के रूप में माइंड तक यानी कि ब्रेन तक पहुंचा देंगे। ठीक,